सो बिल्डिंग हॉस्पिटैलिटी बिजनेस इन इंडिया विद न्यू आइडियाज, और क्यों ज़रूरत है नए आइडियाज़ की, शायद इस पर बात करने के लिए इस वक्त जो हमारे पैनल पर गेस्ट मौजूद हैं, इनसे अच्छा शायद कोई नहीं हो सकता। सबकी रोचक कहानियां हैं, बिजनेस मॉडल्स हैं, और अपने अपने क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े हैं। ये शायद आप सभी को ऊर्जा भी देगा, मोटिवेशन भी देगा, और शायद नए आइडियाज़ के साथ आपको इंस्पायर भी करेगा। तो शुरुआत करते हैं प्रियांक गौतम जी से, जो कि फाउंडर हैं सिम्पैटिको हॉस्पिटैलिटी के। न्यू आइडियाज़ की बात कर रहे हैं प्रियांक, और जब न्यू आइडियाज़ की बात होती है तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर तकनीक से ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। व्हाई यू थिंक इन ए कंडीशन लाइक दिस, जहाँ पे कोविड के बाद बहुत कुछ बदल चुका है, दो अलग अलग क्षेत्र हैं जो आ चुके हैं, पूरा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बदल चुका है, ऐसे में अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस दोनों में आइडियाज़ का महत्व क्या है? हाय, गुड इवनिंग। काफ़ी वेट किया, कोई नहीं। अच्छा, मैंने जो एक एग्जांपल मैं देता हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। आई स्टार्टेड माय करियर एज ए रेस्टोरेंट इन 2016। उस समय पर सिनेरियो टोटली डिफरेंट था, क्योंकि इतना कुछ रेस्टोरेंट नहीं थे, मतलब जो कि बड़े इनोवेटिव तरीके से चलते थे। उस समय ये था कि आपके पास रेस्टोरेंट है, मल्टी कुजीन, आप फूड दे रहे हो, लिकर दे रहे हो, दैट्स इट, और एंटरटेनमेंट दे रहे हो। बट आफ्टर कोविड, ड्यूरिंग द कोविड टाइम, द थिंग्स गॉट सेटर्ड। पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं फूड इंडस्ट्री किस तरीके से इवॉल्व होगी, ये भी कुछ आइडिया नहीं लग रहा था। पर दैट टाइम मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ उसमें। उस समय आई वाज थिंकिंग कि यार जब भी ये कोविड ख़त्म होगा, पता नहीं किस तरीके से मार्केट चलेगा इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरेंट। सो दैट टाइम आई थॉट कि मेरे को, क्योंकि न्यूज़ में आता था हाइजीन है, लोगों को हाथ क्लीन करके ही खाना खाना है, या नीट एंड क्लीन प्लेस होने चाहिए, तो आई उस समय मैंने सोचा यार मैं अपना एग्जांपल ही दे रहा हूँ किस तरह मैंने किया। तो उस समय मैंने सोचा कि यार किस तरीके का रेस्टोरेंट आफ्टर कोविड होना चाहिए, आफ्टर सेकेंड वेव। क्योंकि फर्स्ट वेव में तो पता ही नहीं था कि रेस्टोरेंट बिजनेस रहेंगे भी कि नहीं। तो उस समय मैंने सोचा कि यार क्यों ना कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट लाया जाए कि जो थोड़ा कस्टमर को और भी ज़्यादा फील हो, कि उससे कनेक्ट फील हो। तो जो मेरा जो बेस्ट आइडिया था उस समय, आई कम विद सेलिब्रिटी शेफ बेस्ड रेस्टोरेंट। तो मेरा रेस्टोरेंट आफ्टर कोविड, उससे पहले मैं लाउंज बार बना रहा था, लेकिन उसके आफ्टर कोविड मैंने अपना रेस्टोरेंट एक तरीके न्यू जर्नी स्टार्ट करी विद मेरा जो ब्रांड है वो कारीगरी बाय शेफ हरपाल सिंह सोगी। वो एक लोगों के लिए एक नया थॉट था, क्योंकि कभी भी सेलिब्रिटी शेफ्स को लोगों ने 5 स्टार होटल्स में देखा है, यूट्यूब पे देखा है, फर्स्ट टाइम लोगों ने देखा उनको रोड पर। तो ये एक बड़ा ही क्रिएटिव आइडिया मैंने सोचा था उस समय, और काफ़ी हिट हुआ। क्योंकि लोगों के लिए ना एक ड्रीम होता है कि किसी भी रेस्टोरेंट में जाऊं जहां पे मैं जिनको यूट्यूब पे देखता हूं, या 5 स्टार के या टीवी पे देखता हूं, और वो आज हमारे लिए खाना दे रहे हैं रेस्टोरेंट में। तो ये एक एग्जांपल है कि एक इनोवेशन का। आफ्टर उसके अलावा अगर आज का टाइम इस तरीके से चेंज है, क्योंकि प्री कोविड और आफ्टर कोविड मैंने दोनों सिनेरियो देखे हैं, कि आज के टाइम पे कस्टमर ना बहुत ज़्यादा इवॉल्व है। उसको आइडिया है फूड के बारे में, वो बहुत तरीके की चीज़ें देख चुका है, वेल ट्रेवल्ड है। मैं टीयर 1 की बात कर रहा हूँ, इवन टीयर 2 में भी। तो अभी के सिनेरियो में ये है कि आपको कीप ऑन इनोवेटिव रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। इवन मैं रेस्टोरेंट में कारीगरी है, प्लाका है, साइबर हब में, और काफ़ी जगह और भी रेस्टोरेंट आ रहे हैं, बट मैं हर जगह पर नई स्ट्रेटजी के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि जो कारीगरी में चला वो दूसरे में नहीं चल सकता, जो दूसरे में तीसरे में नहीं चलेगा। सबके लिए अपना एक यूनिक एक्स फैक्टर है जो कि क्रिएट करना यूनिक जरूरी है। पॉइंट। और जो भी हमें सुन रहे हैं उन सभी के लिए शायद एक अच्छा संदेश है कि अगर आप अपने बिजनेस में एक एक्स फैक्टर ला सकते हैं, अपने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में एक्स फैक्टर लगा सकते हैं, तो शायद A to Z आपको सक्सेस लाइन में जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल सकता है। हम कोविड की बात कर रहे थे, मोटिवेशन की, इंस्पायरिंग स्टोरीज की बात कर रहे थे। मैं अंकित के पास आऊंगा, लेकिन अंकित से पहले मैं साक्षी के पास जाना चाहूंगा, बिकॉज देयर इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, द चाट स्टोरी, दैट I think is going to inspire a lot of people, because when we are talking about corona, that's one story that actually tells you how a challenge can be turned into an opportunity. So rightly said, all the challenges create an opportunity, and there always a hidden talent in these opportunities, we rightly said. Because till the time जब हम explore नहीं करते, हमें अपनी inner sense और अपनी strengths का पता नहीं होता.
So I have already run a successful catering brand, Tandoori Nights, which is already 20 years old organization. I'm an entrepreneur from hotel. So, and it's been really doing well, but we all know the COVID hits the hospitality so bad that most of the new ventures, though the old ventures, they shaken up so badly. But the time, the trigger point, which comes like the chart story by Sakshi, how the story connects to this, and rightly said, that people were in the COVID and they were on the antibiotics and a lot of, the different taste buds were there and they would have a challenge, to get any food from outside, as well as they said that restaurants, people can't even think of, coming out of the house. And somebody even coming in their house, no matter even they are so close to you, they have a hold. So how I've engaged a lot of team people who are the people who are losing the jobs. I think this is the time which I need to, give back to my team. In season time, we are happy to engage a lot of teams, set up, we keep increasing. But what happened when this COVID hits to us and the family of such a small people across? So I've curated a new company, that chart story, because people have that craving, यार हम कहीं रास्ते में जाएं और कुछ ऐसा मिले कि चटपटा enjoy कर सकें. People will thinking about it. And best of the houses of the people, but they can't go and they want a luxury experience. So when I talk, I always talk about luxury, a concept which sells. We always say कि trigger, you need to understand what is actually at the moment. Probably उस time पे वो चीज़ें बहुत important थी, आज वो शायद important नहीं. वो कहते हैं ना करवा चौथ पे, I really feel the, what is food actually the importance. So similarly, there's always a day and time we should rightly hit. We should understand to the market. Because when you are the first one to crack that. Probably, I'm sure after that, a lot of people have started that. So we have started a luxury platters, which the people, my team, I've just asked them to stay in the office. I've made the rooms for them. I said, you're not letting go out because I don't want to risk your life as well. They will be in the COVID shield. They will be just going like, in any of the hospital, probably you must have seen. And with the luxury platters, covered, hygiene, and they've been given to the people as well. And they are opening. We did a Zoom parties on this, where people are just opening the food at the right time. So this is because they are just hitting so bad at the time of depression also. The food is, we always say na कि खाना अच्छा हो, तो it change your mood और swings. उसके लिए कुछ भी कीमत भी दी जा सकती है. It makes a Right. good business model क्योंकि आमतौर पे एक चाट की प्लेट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 30-40 रुपए की आ जाती है. और आपकी चाट की प्लेट कितनी थी वो भी एक बार बता दीजिए. प्लेटर कितने का था? So a platter ideally starts from 6,000 to 8,000 grams. I mean, 10,000. and which is like people like it's not about chart, but I again said we are making efforts. We are putting people also on that kind of a level. It's not about only making food. It's an experience altogether. Experience. And at the right time. Experience of a luxury chart. So Yeah. so this gives you an idea, एक यूनिक प्रपोजिशन लाना ज़रूरी. और वो सोचिए एक चैलेंजिंग टाइम था और वो चैलेंजिंग टाइम किस तरह से एक बहुत अपॉर्चुनिटी में बदल गया. And I like to add also, from that I got the first wedding of celebrity Neha Kakkar in the lockdown. Okay. So with the platter, somebody had referred my name and we have catered. And my chart has been, now we are doing internationally. We did in Budapest. So we are doing globally. So probably Tandoori Nights is catering, but Chart Stories, it's worldwide within the span of time. And we won 2 awards in the Food Gourmet, where we have about 30 players who are already in the industry from last 20 years. But because you have catch the right timings and what you have delivered to them, the vegan food, the healthy food, the gluten menu, I have curated in the chart. It's not only about the chart concept. There's the cancer warriors who have come and they hit with the COVID. So I've given them the tulsi water, detox waters in terms of not compromising on the food. Diabetic people, I did a mulati water for them. Something very unique to go about. It's not what we are serving on the platter. So I think that's really, creativity really works a lot for us. Absolutely. And creativity with new idea, experience makes the difference. And experience is something that, if I'm not wrong, in this hospitality business, people are working on a lot. Whether it's going to be the consumer or whether it's going to be people from the other side, they believe in experience. Ankit, your story is something, I think people relate to when they're talking about experience. We all know Bistro 57 and what is the unique proposition in Bistro 57. Could you please, अगर आप हमारे दर्शकों को ये बता सकें कि एक्सपीरियंस को
आगे रखकर आपने कैसे अपने बिजनेस आइडिया को, मॉडल को आगे बढ़ाया? It's been 10 years when we started Bistro. तो 10 years पहले हम लोग दो फ्रेंड्स से हम रैंडमली घूम रहे थे एंड जस्ट विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री, वी जस्ट डिसाइडेड चल यार एक कैफ़े खोलते हैं. पता नहीं था क्या मेन्यू रखना है, क्या कैफ़े होता है, क्या कंसेप्ट होता है. वी विल सेल सैंडविचेस एंड कॉफ़ी, बस ये सोचा और वी स्टार्टेड. दो तीन आउटलेट, बहुत दो तीन बार फेलियर्स हुए, काफ़ी फेलियर्स को फेस किया. पर बाय द टाइम आपकी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको इफ़ यू स्टिक टू दिस इंडस्ट्री विल कीप टेलिंग यू व्हाट इट वांट्स. आपके कस्टमर्स ही आपको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको क्या चीज़ मेन्यू में इंट्रोड्यूस करनी है और कैसे कैसे करना है. एंड बाय दैट एक्सपीरियंस इन 2016 वी relaunched our brand, and after that we start focusing on coffee, because coffee is something you can have twice, thrice, 4 times a day. Anything else you can have once in a week or twice in a week, but coffee एक ऐसी नीड है, if you become addicted to coffee you will need it twice, thrice a day. और इंडिया में एक कॉफ़ी की एक मार्केट ऐसी है जो कि मुझे लगता है अभी थोड़ी अनटच्ड है, बिकॉज कॉफ़ी इज़ लग्जरी, स्टिल लग्जरी. इंडिया इज़ अ टी लविंग नेशन. अभी शायद अगर हम कॉफ़ी ब्रांड्स के बारे में रिकॉल करेंगे तो हमारे दिमाग में स्टारबक्स, CCD ऐसे ब्रांड्स आएंगे विच आर सेलिंग अ ग्लास ऑफ कॉफ़ी फॉर 250, 300, 400 bucks. बट वट आर कंसेप्ट इज making coffee available for the layman. Like you have a class, you are running late for a class, and you are a student, you are always low on money. So what you can just spare 70, 80 bucks running late to the class. You just order a cup of coffee on the go. बिकॉज इंडिया में अभी कंसेप्ट कॉफ़ी ऑन द गो का भी इतना स्टार्ट नहीं हुआ, तो हम उसी पे फोकस कर रहे हैं कि आप जा रहे हैं कॉफ़ी लें अपना एक इकोनॉमिकल प्राइस में और आप अपने डेली रूटीन के साथ आगे कंटिन्यू करें. तो हमारा फोकस कॉफ़ी पे है. धीरे धीरे वी आर ट्राइंग टू ग्रो, वी आर ट्राइंग टू गिव अ बेटर एक्सपीरियंस टू द कस्टमर. जैसे डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग, ऑनलाइन ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म. आप जा रहे हैं, पहले ही आपकी कस्टमाइज कॉफ़ी आपको पता है, आपने डेली अपने डाटा में अपनी कस्टमाइज कॉफ़ी हमारे को पहले ही बता रखा है कि आपको हेज़लनट कॉफ़ी चाहिए, शुगर लो एंड हाई. तो what will you do when moving out of your home? You just order that coffee, and by the time you are about to reach your destination, in the midway you can just stop for a minute and collect your coffee and continue with your work. तो हम टाइम सेव करेंगे और कॉफ़ी आपको बहुत ही इकोनॉमिकल रेट पे प्रोवाइड करने की कोशिश करी जा रही है. और एक नया कंसेप्ट है, लेट्स सी हाउ इंडिया विल रिएक्ट टू दिस कंसेप्ट नाउ. फैंटास्टिक. आप तीनों से ना बात करके सब में यूनिक आइडियाज़ तो समझ में आ गए. ज़्यादातर सब आपका प्रीमियम कस्टमर्स हैं जो कि आप केटर कर रहे हैं, यू नो. श्रेय, आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि आपका एक नॉन प्रीमियम कस्टमर यहीं पे बैठा हुआ है, क्योंकि मैं आपका बर्गल का काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ, GK पे जाता हूँ. इस इंडस्ट्री में शायद एक चीज़ की कमी दिखती है, वो शायद टैलेंट है, क्योंकि इतना ज़्यादा आसान नहीं है. जिस तबके की हम बात कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में टैलेंट कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? First of all, this is Shrey Madan, and I am the co-founder for Burgeril. And answering to you, आज की डेट में the biggest challenge that the hospitality industry actually feels is the lack of manpower, skilled manpower, not manpower but skilled manpower. This has been one of the biggest challenges for a very long time. हमारे यहाँ पे आज भी, I mean, not taking it offensively, but आज भी उस इज़्ज़त से नहीं देखा जाता जिस इज़्ज़त से शायद एक बाहर की कंट्री में देखा जाता है, एक सर्वर को, एक वेटर को, एक बारटेंडर को. बट अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में जाओ तो उनको एक प्रिविलेज दिखता है, उनको एक जॉब दिखती है जो शायद बाकी इंडिया में नहीं दिखती. सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिफ़िकल्टीज व्हाट वी सी in this industry. And this is not something that, you know, it's just limited to, getting more people inside the food industry, but it's the problem of getting better schools and better trained and skills, specific skills stores that we, it's not stores, but skilled hospitality schools, which could really help you, feed the industry, the quick service industry that really requires this right now. So I'd like to give you an example. So there is an institute which gives you butlers. There's a butler institute in Netherlands, which is so famous, and it's very, very expensive. I'm talking about lakhs for a course of maybe 6 months. But once you get out of that, get out of that school,
the best thing that you get to know is you will be butler service is not something which you require at your home, but for people who actually require butlers, you need a lot of training. किस टाइम पे क्या बोलना है, किस टाइम पे क्या लिखना है, किस टाइम पे क्या देना है, अगर फूल पसंद है कौन से पसंद है, किस टाइम पे देने हैं, किस गेस्ट को कैसे ट्रीट करना है. So this is what is taught in those schools. India needs that. I mean, that's one of the biggest opportunities that I feel that India requires right now. And, you know, people among us can actually take this as an opportunity and bring more skill-specific schools, which give you the opportunity and also a little more value in the chain where people are considered better in this industry. Are you planning to open one? Not really, but I wish कि मैं इसको परस्यू कर पाऊँ. तो जो सुन रहे हैं श्रेय तो उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन इट्स एन अपॉर्चुनिटी. अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है अगर आप स्किल्ड मैन पावर रेडी करके दे सकते हैं इन हॉस्पिटैलिटी के इन एंटरप्रेन्योर्स को. इट्स अ रैट रेस राइट नाउ, राइट? अगर मैं फूड बिजनेस की बात करूं, इट्स अ रैट रेस. सब अपने मेन्यूज को जितना बड़ा कर सकते हैं, जितना एक्सपैंड कर सकते हैं, उस कोशिश में लगे हुए हैं. इतना तक कि चाउमीन समोसे आने लगे हैं, राइट? तो ऐसे माहौल में साक्षी, इफ यू कुड विद योर एक्सपीरियंस टेल अस what is the right way to go, adding to the menu or getting that fine taste which will bring back the customer to you rather than adding new things all the time. So I said that India is full of cultures. We known for our culture food. I mean, I've traveled world and I've seen jitni cuisines hum yahan pe serve karte hain. We talk about your Mughlai, your Kashmiri, your Awadh, your Punjabi cuisine. I mean, there's no end to it. But still, we are running and engaging a lot of international standard. Of course, I don't say I myself, kids, they're really fond of, a lot of international cuisines, though. But since me and Lalit, we both from, of course, Indian culinary, and I'm proud of what we are serving. People are taking us across the world, just because of our signature dishes. So there is a lot of fusion. मैं कहती हूँ कई बार सर ये confusion भी है, तो just always try to think and then visualize what we're trying to give. There's always something, a unique factor. But end of the day, we'll love to have our signature dishes, right? And now people have realized it's not that. The kind of menus which we used to give, there's a lot of about the quantity. Now people are really competitive कि हमें quantity के साथ क्वालिटी ज़्यादा चाहिए. वी वॉन्ट बेस्ट ऑफ द क्वालिटी. साक्षी चीज़ें 10 दो, बट इट हैज़ टू बी एक्सक्लूसिव. पीपल शुड गो बैक टू द सेम डिश एंड शुड enjoy. When we enter in any occasion, we always come with one. I have a lot of my niche clients which always come back to me after 20 years only for one dish. It could be either of the dish which they have loved it. It's not about a spread now. It is about what unique dish you have really. That's again the trigger which you are giving to a client dish, to yourself. तो मैं भी कहती हूँ बेस्ट ऑफ उतनी मैंने मेहनत उतना पैसा हमने उतने में ही लगाना है कि लोग दोबारा रिफिल करने उसी को आएँ. But that goes good for a legacy business. But for anyone who's starting the business, Yeah. What should be his criteria? क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा टेस्ट मौजूद नहीं है जिससे कि वो रिकॉल करेगा कस्टमर को. अगर वो किसी नए बिजनेस में हॉस्पिटैलिटी में एंटर कर रहा है, what will be the first thing that it should be in his mind? It should be the menu, the taste, or using all these digital technologies, platforms, and giving a service which is absolutely unique. अगर कोई भी न्यू एंटरप्रेन्योर जिसको कि रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ये सोचना चाहिए कि उसको बेसिकली अभी जो रिसेंट टाइम के अंदर में अब मल्टी कुजीन के नाम का कुछ रह नहीं गया है. बिकॉज आजकल जैसे स्पेशलाइज कुजीन काफ़ी ज़्यादा है, जैसे लोग रीजनल कुजीन भी काफ़ी कर रहे हैं, उसमें भी अच्छा आ रहा है, ठीक है, और फ्यूज़न कर रहे हैं, जैसे इंडो मैक्सिकन कर रहे हैं, इंडो जैपनीज़ कर रहे हैं. तो अगर रेस्टोरेंट या कोई भी फूड स्टार्टअप ओपन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेन्यू को देखना है कि आपको मेन्यू क्या देना है कस्टमर को. क्योंकि अगर आपका मेन्यू क्लियर नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि आपको फूड आइटम क्या कस्टमर को प्रिपेयर करके देना है, तो आप चाहे अच्छी लोकेशन पे हैं चाहे बेकार लोकेशन पे हैं, अगर आप अच्छी लोकेशन पे आपका मेन्यू अच्छा नहीं है, आप राइट प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, तो वो नहीं चलेगी. अगर आप गलत लोकेशन पे अच्छे मेन्यू के साथ में हो, तो कस्टमर ट्रैवल करके वहाँ आता है,
Risk involved, risk Yeah. involved. It's as simple as that. Yeah. Ankit, one last question: how to win trust of customers? कस्टमर ट्रस्ट आपको अपने प्रोडक्ट पे वर्किंग करनी है, कस्टमाइजेशन करनी है प्रोडक्ट की, क्योंकि हर कस्टमर की डिमांड अलग है. किसी को रिंग में मीठा ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए. तो आपके पास वो कस्टमाइजेशन होनी चाहिए जो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके. जब वो आपके स्टोर पे आ रहा है और एक आप पे ट्रस्ट करके आपके ब्रांड से एक प्रोडक्ट ले रहा है, तो वो उसको वो मिलना चाहिए जो उसे चाहिए. कस्टमाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक कस्टमाइजेशन इज़ द की. बिकॉज आपको जो चाहिए, मैं एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीता हूँ, आप शायद लाइट कॉफ़ी पीते हैं, मैं इंडियन ब्लेंड की पीता हूँ, आप कोई और ब्लेंड पीते हैं. तो वो एक कस्टमाइजेशन कस्टमर के लिए हमेशा होना चाहिए. ये नहीं कि जो मेरे मेन्यू में रखा है मैं वही सर्व करूँगा. एक पर्सनल टच मिलता है उससे कस्टमर को, उससे फील आता है कि हाँ ये स्टोर ऐसा जो मेरे को मेरी रिक्वायरमेंट की चीज़ दे रहा है. तो उससे कस्टमर को रिटेन करना बहुत ईजी होता है. तो यही मेरे को लगता है फ्यूचर का सबसे बड़ी की हमारी इंडस्ट्री में, जो QSR, एटलीस्ट QSR में तो यही है कि आपको प्रोडक्ट पे वर्किंग करनी है और प्रोडक्ट वो देना जो कस्टमर को चाहिए, वो नहीं देना जो आपको बेचना है. Shrey, your final take: are there any government initiatives that you think will be able to help grow this hospitality sector? Government initiatives तो बहुत हैं. मतलब अभी there is an internship program which has just started by the government, wherein government is actually paying you 1,500 per intern to get you someone to work for you and get them skilled. So that is something that is really lucrative for startups like us, wherein we also feel that if we are training someone, there is a chance that we would be able to absorb them in our company. So yeah, I think there is a lot of things happening in the government side as well, and with a lot of I just feel that there are things which we need to go ahead and get more things into the system to understand and get more ease with the operations of any restaurant or QSR. All those viewers who are watching us online right now on Jagran New Media's various platforms, to all of you, just a simple message. Just go through the life of all these people who are sitting there with us right now on this panel. ये सभी तस्वीरें हैं, तस्वीर बदलाव की, और वो बदलाव जो कि एक सिंपल आइडिया से आ सकता है. आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय बिताने के लिए. इट्स बीन अ रियल प्लेजर एंड I am not going to go home hungry because the ideas that you have given, I am full. Thank you very much, gentlemen. Thank you very much. Thank you, everyone. Definitely, I think each and everyone in the audience must have enjoyed this wonderful discussion. Mr. Priyakant Gautam, Mr. Ankit Agarwal, Ms. Sakshi Tuli, and Mr. Shrey Madan.